बदलते दौर की बात करी जाए तो अब देखा जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है। कुछ इसी डिजिटल उपयोग करते हुए अब ई संजीवनी ऐप के माध्यम से जो भी मरीज हैं जिन्हें छोटी मोटी समस्याएं हैं उसके लिए वह ओपीडी आते हैं, उनका घर बैठे ही अब निवारण किया जा रहा है, जो कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से। अगर किसी भी पेशेंट की ज़्यादा गंभीर हालत नहीं है, वो घर बैठे अगर वो ओपीडी आने की स्थिति में नहीं है, उन्हें नज़ला, जुकाम, बुखार ऐसी कोई भी बीमारी है, तो वो ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में टीम निर्धारित की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार सीएचसी और पीएचसी पे जो इनकी टीम है उसके माध्यम से जो पेशेंट हैं उनकी सभी समस्याओं को यहाँ भेजा जाता है और जो समस्याएं उनके माध्यम से बताई जाती है उसकी दवाई भी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी पेशेंट के पास अपनी रिपोर्ट है तो वो अपनी जाँच रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकता है, जिसके बाद विशेषज्ञ देखते हैं और दवाई देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि ये केस आगे जाना चाहिए तो ये फिजिशियन के लिए एडवाइस करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से पालन की जा रही है जिससे कि किसी भी मरीज को कोई असुविधा नहीं हो। ऐसे में आज हम इनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार का ये पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे मरीजों को लाभ मिला है और प्रतिदिन कितने मरीज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। डिजिटल दौर में अब मरीजों को भी आप लोग आधुनिक माध्यम से दवाइयाँ उपचार कर रहे हैं। क्या ये पूरा ई संजीवनी है और किस तरीके से टेली मेडिसिन से मरीजों को रिलीफ मिलता है? ये एक सेंट्रल प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही है। हर स्टेट में एनएचएम के थ्रू हम लोग अपॉइंट हुए हैं और जितनी भी ओपीडी ऑफलाइन होती थी उसका लोड कम करने के लिए हम लोग ऑनलाइन ओपीडी कर रहे हैं। मैं लगभग 2 साल से ओपीडी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट प्यारेलाल हॉस्पिटल में और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि कंसल्टेशन फ्रॉम होम। पेशेंट जो है वो घर से बैठ करके ही अपनी इस ऐप पर जा करके अपनी प्रॉब्लम बताता है और हम लोग इसे ओपीडी के माध्यम से, ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से हम उसको प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं। एक आज के समय में देखा जाए तो रिपोर्टों को देखकर भी एडवाइस दिया जाता है, क्या मरीज रिपोर्ट को अपनी अपलोड कर सकता है इस ऐप पर? जी, इस ऐप में सारी सुविधाएं दी गई हैं पेशेंट को। पेशेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अपनी पुरानी जो उसका इलाज चल रहा हो किसी भी बीमारी से, उसकी रिपोर्ट वो हमको डाउनलोड करता है। सीएचओ हमारे पास पीएचसी और सीएचसी सेंटर से हमें कॉल करते हैं तो पेशेंट का डॉक्टर से कनेक्शन वाया सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो अपॉइंट हुए हैं एनएचएम के थ्रू, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उनको मदद करते हैं और हमारे तक वो पेशेंट की दिक्कत पहुंचाते हैं और हम उनको समाधान करते हैं। आप आम मरीजों से क्या अपील करना चाहेंगे जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी हो वो भी ओपीडी में आ जाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? बस मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब तक क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब तक वो इस ऐप के माध्यम से, ई संजीवनी ऐप से ऑनलाइन ओपीडी का फ़ायदा ले सकते हैं घर बैठे ही। वो पेशेंट अपना मोबाइल नंबर से पेशेंट आईडी जनरेट करके ओटीपी आएगा, उसके बाद वो घर बैठे ही अपनी नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल फ्लू, डायरिया सबका ट्रीटमेंट वो हमसे ऑनलाइन ले सकता है। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल है घर बैठे, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके और उन्हें अस्पताल आने की भी जरूरत ना पड़े। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।